नमस्कार। टोटल हेल्थ मॉडरेशन फूड एंड योगा सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य कृपानंद अवधूत योग विज्ञान का शिक्षक हूँ। आज का मेरा विषय है निरोग कैसे रहें, दीर्घायु कैसे रहें। इस विषय पर मैं बोलूँगा। यदि आप अपने जीवन यदि आप सुंदर तरीके से जिंदा रहना चाहते हैं तो ये संयम जो मैं कह रहा हूँ सबका नियम का जब पालन करेंगे तो आपका जीवन दीर्घायु होगा और स्वस्थ रहेगा। हमारे गुरुदेव ने दीर्घायु होने के लिए 9 बिंदुओं पर बात किए हैं। तो पहला बिंदु है उपयुक्त शारीरिक परिश्रम। आलस्य से काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ फिजिकल कार्य करना पड़ेगा। इसलिए योगासन करिए तो शरीर का भी बेनिफिट होगा। मॉर्निंग में कम से कम वॉक कीजिए, थोड़ा दौड़िए, खेत में कुदाल भी चलाइए, अन्न भी पैदा हो जाएगा और शरीर भी ठीक रह जाएगा। तो कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम करना होगा। ये पहला बिंदु है। दूसरा है जब भूख लगे तभी खाइए। ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगा है और ठूस के खाए जा रहे हैं। उससे क्या होगा? अजीर्ण होगा, कब्ज होगा, गैस पैदा हो जाएगा। इसलिए सुबह का जो भोजन है थोड़ा तगड़ा हो, कोई बात नहीं। दोपहर का भोजन सामान्य हो और रात्रि का भी भोजन है वो गरीब की तरह हल्का हो। ये इस सूत्र को यदि मान चलेंगे तो आपको कभी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपका जो भोजन ही आपका दवा है। जैसे ही आपका रात में नींद लगे सो जाइए और सोएंगे तो कुंभकर्ण की तरह नहीं। आप स्वस्थ आदमी हैं तो आपको 6 घंटा काफ़ी है और अधिक आप सोते हैं तब आप रोगी हैं। सिर्फ अधिक सोएंगे तो वो आपको ज़िंदगी को ले बैठेगा, आलस्य को जन्म दे देगा और कई रोग पैदा होंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और अपना कल्याण करिए। इसके बाद में है नियमित साधना। ये जो मनुष्य का लोग कहते हैं वो शांति नहीं मिलता है, ये शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती है, ये दुकान में नहीं खरीदी जाती है। शांति है अंदर की चीज़ और वो आध्यात्मिक साधना करने से, रोज साधना करने से, माने मानसिक भूख का दवा है, मानसिक भूख पूरा करने का तरीका है, वह साधना है। इसलिए कम से कम 2 बेला साधना कीजिए, नियमित साधना। और बीच बीच में उपवास। क्यों करेंगे बीच बीच में उपवास? महीना में तो 4 महीना में आपका 30 दिन होता है अब ठूस के खा रहे हैं तो बीच में एक दिन उपवास कर दिया 15 दिन के बाद में, तो जो खाना बचा हुआ पेट में है वो खत्म हो जाएगा, निरोग हो जाएंगे। तो निरोग काया करने के लिए, काया को निरोग करने के लिए बीच बीच में उपवास अत्यंत आवश्यक है। अर्थात दीर्घायु होने के लिए उपवास अत्यंत आवश्यक है। और एक बात और कह दूं कि एक दिन यदि आप उपवास करते हैं तो आपकी आयु 1 दिन बढ़ जाती है। मैं सन्यासी हूं और महीने में 4 बार निर्जला उपवास करता हूं, स्वस्थ रहता हूं। इसलिए मैं आपको भी सलाह दे रहा हूँ
कि आप भी उसी प्रकार से उपवास करें। आहार ग्रहण करने के पहले और बाद में, सोने के पहले, साधना करने के पहले आप कम से कम दिन भर में 5 बार व्यापक श्वास करिए। आप कैसे व्यापक श्वास करना है, मैं आपको हमारा वीडियो देखिएगा, एक व्यापक श्वास करने का अलग चैप्टर की है, चैनल है, वो बताएंगे, हम बताए हैं उसमें। थोड़ा बता भी देते हैं। दोनों पैर को घुटना के नीचे धोना है, हाथ को यहाँ से धोना है, मुंह में पानी डालना है, छींटा डालना है हाथ में। ये है व्यापक श्वास। और दिन भर में 5 बार करेंगे। और जो चश्मा पहनते हैं वो चश्मा परमानेंट खत्म हो जाएगा, निकाल देना पड़ेगा, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दीर्घायु होने के लिए व्यापक श्वास करना अत्यंत आवश्यक है। ये जो भोजन करते हैं, दाल भात सब्जी करते हैं, बात ठीक है, परंतु यदि आपको दीर्घायु होना है तो बिना पका हुआ अनाज, खास करके सलाद, दही और अंकुरित भोजन सुबह लेंगे कम से कम। इसमें जीवन है, ये जो भोजन है ना, इस भोजन में जीवन है, उससे आपको जीवन की शक्ति बढ़ती है। इसलिए आप गृहस्थ हैं, आप एक जगह रहते हैं, तो 5 प्रकार के अन्न, मूंग है, मूंगफली है, चना है, गेहूं है, बरली है, ये 5 प्रकार के, या सोयाबीन है, छोटे छोटे टुकड़े मात्रा में सबको एक साथ धो दिया और भिंगा करके उसको कर लिया, कपड़े में बांध देंगे, टांग देंगे, सूती कपड़े में बांध देंगे। देखिए 2-3 दिन में अंकुरित हो जाएगा। अब मस्ती से खाइए। तो ये आपका दीर्घायु होने के लिए ये बहुत बड़ा दवा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैन मेक्स हेल्दी एंड वेल्दी वाइज। खाली बच्चों को पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। हम उठ जाते हैं, हमारा शरीर ऐसा बना लिए हैं कि 4 बजे बाद उठ जाते हैं, अपने साधना में लग जाते हैं, दिनचर्या में लग जाते हैं। इसलिए मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको भी सलाह देता हूँ, अपने जीवन को इस तरह से सार्थक बनाइए। आखिरी पॉइंट है, हमारे गुरुदेव ने 16 सूत्र दिया है। ये बहुत लंबा चौड़ा है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे 16 सूत्र पर। तो ये आपका अभी तक हमने 9 पॉइंट बता दिया, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि 16 सूत्र क्या होता है, उसका पालन करने से क्या फायदा होंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बातें पढ़ा, सुना और जीवन में अपनाइए, फायदा होगा। नमस्कार।